हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सुजलोन के बारे में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें आप ये कह सकते हो जो कि 2024 का जो साल निकला है, इसमें कंपनी ने, इस सेक्टर ने एक तरीके से अगर आप देखो तो हिस्ट्री लगा दी है, रिकॉर्ड बना दिए हैं। नई कैपेसिटी एक्सपेंशन में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी के लिए किस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। इन दोस्तों, इसी वीडियो में हम दो और शेयर्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, जिनमें आपको बोनस एंड डिविडेंड का हलचल दिखाई देगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको सुजलोन का फ्रंट पेज आपके सामने जो है रख देता हूं एंड देखते हैं कि इसमें क्या हलचल रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, 63 रुपए 26 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया था। अगर यहाँ पर उतार चढ़ाव की बात करी जाए तो लगभग ये काउंटर एक 1.5% के आसपास की गिरावट जो है दिखाकर गया है। एंड ये जो गिरावट आपको देखने को मिली है, ये बेसिकली आप ये मान के चलिए कि पिछले कुछ समय से पूरे मार्केट की असलियत यही बनी हुई है कि मार्केट संभल नहीं पा रहा है। 26,000 एक बार जब मार्केट पहुंचा था, तभी कुछ एनालिस्ट ने ये बात बोली थी कि 26,000 के ऊपर टिक पाना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। एंड वहां से अगर हम देखें, मार्केट काफी नीचे आया है एंड अभी फिलहाल की स्थिति ये है कि ये ऊपर तो जाने का नाम फिलहाल के समय पर देखा जाए तो नहीं ले रहा। वहीं के वहीं मार्केट जो है घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं समस्याएं भी नजर आ रही हैं। तो ये स्थिति अगर देखो आप तो फिलहाल आपको मार्केट में दिखाई दे रही है। एंड सोइलोन के साथ भी समान प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम सोइलोन के साथ भी अगर देखा जाए तो नजर आ रही है। अब आखिरकार ये काउंटर जो है कब तक इस तरीके की स्थिति में रहेगा, ये कह पाना अपने आप में मुश्किल तो है। ये तो पक्की बात है, अभी ये किसी को नहीं पता, ये कोई नहीं कह सकता कि आखिरकार कितने दिनों तक ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन कंपनी के तौर पर चाहे कुछ भी हो, शेयर के तौर पर भले ही आपको थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल रही हों, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर सामने आ रही हैं जो कि इस शेयर के लिए, इस सेक्टर के लिए काफी अच्छी हो सकती हैं। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक महीने में देखें तो फ्लैट रहा है, 6 महीने में 19-20% के रिटर्न है, एक साल में 65% के रिटर्न है। नो डाउट रिटर्न अच्छे हैं एक साल में 65% के। लेकिन अगर जो इसका हाईएस्ट प्राइस रहा था, वहां से 25 से 30% तक शेयर जो है करेक्टेड भी आपको नजर आ रहा है। ये सिचुएशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब ये चीजें चलो हमने देखा कि किस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, क्या हो सकता है। लेकिन अब अगर हम देखें कि जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब जो अच्छी हो सकती है, वो क्या है, चलो देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, 24 अ लैंडमार्क ईयर फॉर ग्रीन एनर्जी इन इंडिया विद अ रिकॉर्ड रिन्यूएबल एडिशन एंड पॉलिसी मोमेंटम। तो यहाँ लिखा है कि 2024 जो है एक लैंडमार्क साल रहा है। किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंशन भी देखने को मिला है, कैपिटल भी बढ़ी है एंड पॉलिसीज भी कुछ इस तरीके की निकल कर आई हैं कि सेक्टर को फायदा मिल सके, बेसिकली आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ एक चीज तो श्योरली अच्छी आपको देखने को मिल रही है कि 2024 काफी बेहतरीन साल देखने को मिला है। लेकिन अब बात यह है कि क्या हुआ है इस साल में। तो यहाँ अगर हम देखें, बिटवीन जनवरी एंड नवंबर दिस ईयर द कंट्री एडेड एट लीस्ट 24 gigawatt of renewable capacity, doubled at 23, crossing the 200 gigawatt mark. However, the industry's estimates show that nearly 40 gigawatt of green energy projects have no takers. तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस साल में लगभग लगभग 24 गीगावाट आपको ऐड होती हुई दिखाई दी, जो कि पिछले साल के हिसाब से डबल रही। ठीक है, डबल देखने को मिली है। लेकिन अब यहाँ से अभी ये भी है कि कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं जो कोई लिए नहीं है। अगर हम देखें, किसी ने लिए नहीं है, आगे इनमें भी आपको चीजें बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं। यहाँ अगर हम देखें, इंडियाज क्लीन एनर्जी लैंडस्केप टुक a defining shape in 24 with a record renewable energy tendering and installation, along with a bunch of policy announcement aimed at the making the country more self-reliant and curbing cheap import from China. तो बेसिकली यही लिखा जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड इसलिए हो गया है, अगर देखा जाए किस तरीके से देखने को मिल रही चीजें, कि लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज लाएं जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है
खुद पर डिपेंड हो सके, चाइना की जो इम्पोर्ट है उस पर कम डिपेंडेंसी बने, ये कोशिशें करी जा रही हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी मतलब आपने ये तो देखा है कि कंपनी बेस पर तो चीजें देखने को मिली रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन ये भी हमने देखा है सोलर जो सेक्टर रहा है, सोलर का जो सेक्टर रहा है, उसमें कोशिश ये भी करी गई है कि जैसे अभी आपने कुछ समय पहले एक चीज नोटिस करी होगी कि सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री ने लॉन्च करी थी सूर्योदय घर सूर्योदय ऐसे करके कोई योजना जो है लॉन्च करी थी, जिसमें हर घर सूर्योदय योजना एक्चुअली। और उसमें क्या हुआ था कि सबने अपने अपने घर पर 1 करोड़ के लिए निकल कर आई थी ये स्कीम कि 1 करोड़ घर में ये लगाए जाएंगे। लेकिन ये स्कीम इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई कि गवर्नमेंट ने तुरंत उसे बढ़ाकर 2 करोड़ तक कर दिया, एंड वो भी टारगेट जो है इनका अचीव होता हुआ देखने को मिला। तो अब आप ये कह सकते हो फिलहाल की सिचुएशन जो है वो आने वाले दिनों के लिए और अच्छी हो सकती है इस सेक्टर में। डेफिनेटली गवर्नमेंट तो पैसा खर्च कर ही रही है, कैपिटल एक्सपेंशन तो इस सेक्टर में हो ही रहा है, ये तो हम सब देख रहे हैं। लेकिन आगे की अभी भी स्थिति अच्छी हो सकती है। अभी भी जो अगला साल होने वाला 2025 जो होने वाला है, ये और बड़ा साल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हो सकता है। ये बातें जो है यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। तो आपको डेफिनेटली दोस्तों इन चीज़ों पर नज़र रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए जो भी चीजें आगे निकल कर आएंगी वो फायदेमंद होंगी। एंड अगर पूरा का पूरा सेक्टर अगर चलेगा तो उसमें ये भी हम नहीं कह सकते कि सिर्फ मतलब सोलर के लिए आएगी, उसमें विंड भी होगा, सोलर भी होगा, हाइड्रो भी होगा, और भी जो सेक्टर इसके सब सेक्टर है वो होंगे। एंड इससे जो बेनिफिट है वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर कंपनी मतलब ग्रीन एनर्जी में काम करने वाली बाकी कंपनीज को भी देखने को मिलेगा। तो आपको जो है यहाँ पर डेफिनेटली नजर तो रखनी ही है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट शेयर की, जो कि ये देगा आपको आने वाले दिनों में बोनस। एंड दोस्तों इसका नाम है आप देखिए यहाँ पर केपीआई ग्रीन। अगर हम केपीआई ग्रीन को देखें तो 800 रुपये पर जो है इसकी क्लोजिंग रही थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में। एक साल में रिटर्न आए लगभग 80% के आसपास की, लेकिन अब ये काउंटर जो है आपको दे रहा है बोनस। ठीक है, बोनस की अगर हम बात करें 1:2 का यहाँ पर बोनस है, एंड 3 जनवरी जो है इसकी एक्स डेट आपको देखने को मिल रही है। तो इस पर आप नजर रखिए, अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको मालूम भी होना चाहिए कि कब बोनस आ रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, एंड लास्ट अगर हम देखें तो लास्ट जो शेयर निकल कर आता है वो है दोस्तों रेड टैप। रेड टैप अगर देखो तो डिविडेंड दे रहा है 2 रुपए पर शेयर का, एंड यहाँ पर अगर आप देखो एक्स डेट वो भी 3 जनवरी ही दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कम्प्लीटली बात हो गई इन सभी शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यही खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।